आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, है ना? वर्चुअल रियलिटी। सुनने में जितना फैंसी लगता है, ये उससे कहीं ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाज़ा है। तो चलिए, आज इस रोमांचक सफ़र पे निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस डिजिटल दुनिया के अंदर है क्या। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां फिजिक्स के नियम लागू ही नहीं होते, जहां पलक झपकते ही कोई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हो या फिर समंदर की गहराइयों में तैर रहा हो। एक ऐसी दुनिया जहां सच में कुछ भी मुमकिन है। सुनने में जादू जैसा लगता है ना? बस यही जादू है वर्चुअल रियलिटी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वर्चुअल रियलिटी है क्या चीज़? क्या ये बस एक फैंसी वीडियो गेम है या उससे कहीं बढ़कर कुछ और है? चलिए, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। टेक्निकली देखें तो वर्चुअल रियलिटी या वीआर कंप्यूटर से बनाया गया एक आर्टिफिशियल माहौल है। एक ऐसी दुनिया जो असल में है ही नहीं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे दिमाग को ये यकीन दिला देना कि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब सच है और हम सच में उसी दुनिया में मौजूद हैं। और अगर इसे और भी आसान शब्दों में कहना हो तो ये एक तरह का डिजिटल टेलीपोर्टेशन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें हमारी असली दुनिया से उठाकर एक बनाई हुई डिजिटल दुनिया में ड्रॉप कर देती है, और वो भी इस तरह कि हमें लगता है कि हम सच में वही हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन ये जादू होता कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है जो हमारी आंखों और दिमाग दोनों को एक साथ धोखा दे देती है? चलिए, इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये पूरा खेल 4 चीज़ों का है। सबसे पहले वो वीआर हेडसेट जो आंखों पर लगता है, वो हमें एक पूरी 3D दुनिया दिखाता है। फिर उसमें लगे मोशन सेंसर्स और हाथ में पकड़े कंट्रोलर्स हमारी हर एक हरकत को, मतलब सिर घुमाने से लेकर चलने तक, सब कुछ ट्रैक करते हैं। इसके बाद एक पावरफुल कंप्यूटर या स्मार्टफोन हमारी हरकतों के हिसाब से उस वर्चुअल दुनिया को रियल टाइम में बदलता रहता है। और आखिर में हेडफोन से आती 3D आवाज जो इस धोखे को, इस इल्यूजन को एकदम असली बना देती है। अच्छा, एक और मजेदार बात, क्या सबको पता है कि हर वीआर एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता? जी हाँ, असल में इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो मोटे तौर पर 3 तरह के वीआर होते हैं। सबसे पहला है नॉन इमर्सिव। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि कोई वीडियो गेम जो कंप्यूटर या कंसोल पे खेला जाता है। दूसरा है सेमी इमर्सिव। इसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फ्लाइट सिमुलेटर में, जहां पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। और आखिर में आता है सबसे पावरफुल फुल्ली इमर्सिव वीआर। इसमें हेडसेट, ग्लव्स, ट्रैकर्स, सब कुछ होता है जो आपको पूरी तरह से एक नई दुनिया में डुबो लेता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि वीआर क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है? हमारी असल जिंदगी में ये कहाँ काम आ रहा है? और अगर किसी को लगता है कि वीआर का मतलब सिर्फ वीडियो गेम्स हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच्चाई तो ये है कि गेमिंग तो बस इसकी शुरुआत थी। इसका असली पोटेंशियल तो कहीं ज्यादा बड़ा है। गेमिंग से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन आज वीआर का इस्तेमाल एजुकेशन में हो रहा है, मेडिकल फील्ड में हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग में, यहाँ तक कि डिफेंस और फ्लाइट ट्रेनिंग में भी। रियल एस्टेट से लेकर साइकोलॉजी और थेरेपी तक हर जगह इसकी पहुंच बन रही है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। जरा सोचिए, एक सर्जन किसी बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन किसी असली मरीज पर नहीं, बल्कि एक वर्चुअल दुनिया में, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी की जान को खतरा पहुंचाए। ये कितना बड़ा गेम चेंजर है ना? और सिर्फ यही नहीं, वीआर मेंटल हेल्थ के इलाज में भी क्रांति ला रहा है। फोबिया, एंजाइटी, पीटीएसडी जैसी चीजों के लिए ये एक पावरफुल टूल बन गया है। सोचकर देखिए, किसी को अगर ऊंचाई से डर लगता है, तो वीआर उसे एक बिल्कुल सेफ माहौल में धीरे धीरे अपने उस डर का सामना करने और उस पर काबू पाने में मदद करता है। ये सच में जिंदगी बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ फायदे हैं तो दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी। तो इसके नुकसान क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसका फ्यूचर कैसा होने वाला है? चलिए इन सवालों के जवाब भी जानते हैं। फायदों की बात करें तो यह सीखने का एक बहुत ही रियलिस्टिक तरीका है। ट्रेनिंग की लागत कम होती है, बिना किसी जोखिम के प्रैक्टिस की जा सकती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक तो ये कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी काफ़ी महंगी है। दूसरा, कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से चक्कर आने या तबीयत खराब होने जैसा महसूस होता है, जिसे वीआर सिकनेस कहते हैं। और हाँ,
सामाजिक अलगाव और लत लगने का खतरा भी एक चिंता का विषय है। हाँ, ये चुनौतियां हैं, ये रुकावटें हैं, लेकिन इन पर लगातार काम हो रहा है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वर्चुअल रियलिटी का भविष्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ये भविष्य हमारी आज की सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। आने वाले वक्त में हम शायद घर बैठे ही वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन का एक नया रूप देखेंगे और शायद दुनिया की सैर भी डिजिटली कर पाएंगे। मेटावर्स से लेकर एआई सिमुलेशन तक ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत रखती है। तो असल में हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां असली और डिजिटल के बीच की जो लकीर है वो धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी। एक ऐसा भविष्य जहां ये दोनों दुनियाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। और यही वो सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब हमारी असली और डिजिटल दुनिया आखिरकार एक हो जाएंगी, जब ये पूरी तरह से मिल जाएंगी, तो तब क्या होगा? हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर और हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।